आज मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान में होने वाले उन मज़ालिम के बारे में, जिनके बारे में हम बहुत चीखते चिल्लाते भी हैं, हमारा मीडिया बहुत बात करता है और फिर हम उन तमाम तर वाक़यात को भूल जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगी उन औरतों की, उन ख़वातीन की, उन बच्चियों की, जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी की पैदावार नहीं होती हैं, जो आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में औरत का और बच्चियों का इक्वेशन देखते हैं, वो नहीं हैं। वो बच्चियाँ और ख़वातीन हैं जो पैदा होते ही इस अज़ाब में पड़ जाती हैं कि मर्द बेहतर है और हम कमतर हैं। मर्द हर लिहाज से, माशी, माली, ज़हनी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से हमसे बेहतर है और हम बहुत कमतर हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके ट्राइबल बेल्ट की, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की सो कोल्ड मेल शोविनिज्म की, मैं बात कर रही हूँ सो कोल्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ पेट्रियार्की की। मैं बात कर रही हूँ उन रेडिकल और ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ की जिनको साबित करने के लिए इस्लाम का सहारा लिया जाता है, जिनको साबित करने के लिए कभी आपके सो कॉल्ड हिस्टोरिक हीरोज का सहारा लिया जाता है और कभी उनका सहारा लेने के लिए जब कुछ नहीं बचता तो ये शरीयत का जिक्र जो है बीच में ले आते हैं। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में जिस तरह के वाकयात हुए हैं उन्होंने हमें एज अ कौम हिला कर रख दिया, कम से कम हिल जाना चाहिए था। एक वाक़या जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, आयना वज़ीर, वो बच्ची जो अपने ख्वाब लिए एक फास्ट बॉलिंग करवा रही थी, उसके बारे में ये कहना कि इससे हमारे ट्राइबल रवायात जो हैं वो हिल कर रह गई हैं। हमारी जो बहुत ज़्यादा रसूमात हैं उसको हिला दिया गया है, हमारी औरत का पर्दा ख़राब हो गया है, हमारी पूरी की पूरी कौम का मजाक बन गया है। एक बच्ची 7 साला, एक फास्ट बॉल करवाने वाली वीडियो, इससे ये कैसे साबित हो गया कि आपकी पूरी की पूरी रवायात खत्म हो गई हैं? क्या आपकी सारी की सारी रवायात सिर्फ एक औरत के पर्दे में पड़ी हैं? सिर्फ एक 7 साला बच्ची के ख्वाबों को कुचलना आपकी रवायात में शामिल है? और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। आयना वजीर के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि इसके बारे में बात करते हुए हमें उस प्रिंसिपल को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसकी वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर डाला। एक उस्ताद जिसका ये ख्वाब था कि मेरी स्टूडेंट, मेरी तालिबा, मेरी बच्ची इतनी अच्छी एक हुनर रखती है और दुनिया को देखना चाहिए उसका हुनर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि उसको गुलबदीन ग्रुप ने उठा लिया, हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन ग्रुप। इस ग्रुप की हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर वीडियो में। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उस प्रिंसिपल पर तशद्दुद किया बल्कि उसको बुरे तरीके से मारा, पीटा और बहुत ज़्यादा जुल्म किया। सवाल ये उठता है कि उस्तादजा का जो शोबा है या ये जो ख़ास तरह का अल्लाह ने एक बंदे को उस्ताद का जब रैंक दिया होता है तो ये तो नबियों का शोबा है। तो ये किस किस्म के मुजाहिदीन हैं, ये किस किस्म के जिहादी हैं, किस किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो उस इंसान की जिसको रूहानी बाप या माँ का दर्जा मिलता है उसकी इज्जत करना नहीं जानते। मुझे बताइए कौन सा इस्लाम है जो हमें पढ़ाना चाह रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, गुलबदीन ग्रुप के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसको बनाने वाला जो बंदा था दैट वाज बेसिकली हिकमत यार गुलबदीन। हिकमत यार गुलबदीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये 1949 में अफगानिस्तान में पैदा हुआ। अर्ली एज से ही इनका इस्लाम की तरफ एक टिल्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था और बाद में जवानी के दौर में इन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की जहाँ पर ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए। पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद 1970s की दहाई में इन्होंने ये महसूस किया कि कम्युनिज्म इज अ थ्रेट टू इस्लाम। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी रिलीजन को नहीं मानती, किसी भी तरह के मजहब को नहीं मानती। और वहां पर इन्होंने बाकायदा मिलिटेंसी का आगाज किया और इस्लामिक मिलिटेंसी और उस ग्रुप को बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन ग्रुप। ये ग्रुप बाद में बहुत प्रोमिनेंट हुआ किस वक्त में जब बाकायदा तौर पे सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को बैक इन 1979। जब 1979 के अंदर अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने इन्वेजन की और ऑब्वियसली यूएसएसआर की इन्वेजन को काउंटर करने के लिए वहां पर फिर अमेरिकन फोर्सेस ने अपना जो है जलवा दिखाया और अमेरिका ने हमारी हेल्प ली, जिसका नाम हमारा नाम पाकिस्तान, मतलब उनको भी मदद के लिए कहा कि आप यूएसएसआर को डिफीट करने में हमारी हेल्प करें। और उसी टाइम पर अमेरिका ने बहुत से जो वहाँ पर मिलिटेंट जिहादी ग्रुप्स थे उनको भी हेल्प के लिए कहा और उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर कौन है, हिकमत यार गुलबदीन। हिकमत यार गुलबदीन क्योंकि पिछले 10 सालों से ऑलरेडी मिलिटेंसी में और जहादिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में इन्वॉल्व था, इसलिए वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर साबित हुआ 1979 से लेकर 1989 की दिहाई के दौरान जब यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की एक जंग चल रही थी अफगानिस्तान में। खैर, कट द शॉर्ट, ऑब्वियसली उसके बाद ये होता है कि यूएसएसआर को डिफीट हो जाती है, दे लेफ्ट अफगानिस्तान लैंड
और ऑब्वियसली हिकमत यार गुलबदीन जैसे लोग जो है बहुत प्रोमिनेंट थे, क्योंकि इन्होंने बहुत जानें भी कुर्बान की, बहुत यूथ को जो है वो मोबिलाइज किया, उनको जहाद की ट्रेनिंग दी, उन्होंने बाकायदा फाइट की अगेंस्ट द यूएसएसआर फोर्सेस। यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। गुलबदीन का जो ग्रुप है उसको बहुत सी हेल्प पाकिस्तान के कबाइल की तरफ से भी मिली, उसको बहुत सी हेल्प जो है पाकिस्तान से भी इस तरह से मिली कि पाकिस्तान वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑब्वियसली जहादी कम्युनिटी और मेकिंग जहादिज्म। वाई इज दैट सो? क्योंकि अमेरिका ने हमें कहा था कि आप हमें इसमें सपोर्ट करें ताकि रशिया आपकी टेरिटरी, आपकी लैंड को अटैक ना करते। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग और ओपनिंग मदरसाज, जहादीज, और ये सारे के सारे जो मदरसा से जहादीज थे जब ये अफगानिस्तान में जाके फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो डेफिनेटली बेटा उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरीज थी या फिर जो उनकी एक आइडियल पर्सनालिटीज थी, वो कौन लोग थे? वो हिकमत यार गुलबदीन जैसे लोग थे। उसके बाद क्या होता है कि 1990s में जब यूएसएसआर वहां से विड्रॉ कर लेता है, अमेरिकन फोर्सेस वापस चली जाती हैं, तो अफगानिस्तान में मल्टीपल फैक्शंस जो हैं उन्होंने आपस में जंग शुरू कर दी कि कौन मालिक बनेगा अफगानिस्तान का, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो हिकमत यार गुलबदीन का था। ये दिहाई इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके दौरान एक बहुत अजीब हरकत हुई। हिकमत यार गुलबदीन ने सिर्फ अफगानिस्तान में ताकत हासिल करने के लिए वहां पर काबुल में बहुत सी बम्बार्टमेंट्स की, वहां पर वेपन्स का यूज़ किया और बहुत सी कत्लो गारत की गई। वो एक अलग बात है, इट वॉज ऑल इन वेन। अहमद शाह मसूद के खिलाफ भी ये लड़ता रहा, बट येस इसको सक्सेस नहीं मिल सकी और इवेंचुअली तालिबान का राइज होता है 1996 में। दे वन दैट थिंग, दे वन दैट सिविल वॉर, और फिर ये एग्जाइल पे चले जाते हैं हिकमत यार गुलबदीन साहब ईरान साइड पर, और वहां से खैर ये ऑपरेट करते रहे बहुत ज्यादा। इन्होंने वहां से अपने ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू रखे, अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो लेगेसी है सो कॉल्ड, वो कंटिन्यू रखी। और इनका जो ग्रुप है, जब ऑब्वियसली तालिबान का राइज हुआ, क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ एक ऑपोजिट फैक्शन में थे और ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान का कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए, तो एक बात जहन में रखिएगा कि पूरी की पूरी इनकी जो ग्रुप था, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उसके लोग जब तालिबान का काबुल में राइज होता है तो भागकर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए, वो पाकिस्तान में सेटल हुए, ईरान में सेटल हुए। तो पाकिस्तान में गुलबदीन ग्रुप का प्रॉपर जो आपको राइज मिलता है वो कब मिलता है? या ये बहुत ज्यादा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स की फॉर्म में पाकिस्तान में आके सेटल हो गए। फिर आपको 9/11 मिलता है, 2001 की जो दिहाई है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। 2001 में जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होता है और अमेरिका बेसिकली दोबारा जंग शुरू करता है उन्हीं जहादी के खिलाफ, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, जिनको एक बार अमेरिका ने बहुत ज्यादा फेवर किया था और कहा था ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और वहां पर अमेरिका अटैक करता है। तो पाकिस्तान के ऊपर वो ये प्रेशर बिल्ड करता है कि आपके जितने भी एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं विद दोज मिलिटेंट ग्रुप्स, वो अब आपको खत्म करने पड़ेंगे, बिकॉज हमने इन तमाम का सफाया करना है। तो यहां से पाकिस्तान का एक आप समझ लें कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन स्टार्ट होता है विद ऑल द मिलिटेंसी ग्रुप, और जहां से बेटा उन्होंने बाकायदा तौर पे केपी, बलूचिस्तान जैसी जगहों पर, फाटा बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, एक्स फाटा बेल्ट, वहां पर बाकायदा तौर पे अपने हाइड आउट्स बनाना शुरू कर दिए, यानी इन्होंने छुप कर रहना शुरू कर दिया और छुप कर जो है वो जिहाद की मिस इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की, तबलीग करना शुरू की, जिसका हमारे यूथ पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। इन जैसे ग्रुप्स की वजह से इलीगल वेपन स्मगलिंग बहुत बढ़ी, ड्रग जो कल्चर है वो बहुत प्रमोट हुआ, क्लाशनकोव कल्चर बहुत प्रमोट हुआ, एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। आगे चलते हैं। फाइनली 2017 के अंदर हम ये देखते हैं कि हिकमत यार गुलबदीन जो है वो एग्जाइल उसका खत्म होता है और अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान वो एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है विद अफगानिस्तान एंड ही वेंट बैक टू अफगानिस्तान। बट येस, तब तक आप देखें कि बहुत अरसा गुजर गया था। अगर मैं 1997 की बात करूं जब ये एग्जाइल पर गया, तो 2017 आ गया है और 2017 तक कोई 20 साल की जो अरसा है वो बनता है। उसके दौरान ये जो गुलबदीन ग्रुप है ये केपी में जोर पकड़ता गया बहुत ज़्यादा, और येस ये पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए। उसकी वजह ये है कि हमारा 9/11 का जो डिसीजन था वो इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जिस तरह ये पहले यूएसएसआर के प्रेजेंस के खिलाफ थे अफगानिस्तान में, बाद में यूएसए के प्रेजेंस के खिलाफ हो गए विद इन अफगानिस्तान। तो ये गुलबदीन ग्रुप की हिस्ट्री है। ये वही गुलबदीन ग्रुप है जिन्होंने आयना वजीर के केस में प्रिंसिपल को उठाया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये वही अगवानी है जो चाहती हैं औरत खुल के सांस न ले। ये वही अगवानी है जो हमारे बच्चियों के ख्वाबों को चिकनाचूर करना चाहते हैं। ये वही अगवानी है जो किसी बच्ची को खुलकर सांस नहीं लेने देंगे। ये वही अगवान कल्चर है, ये वही ट्राइबल कल्चर है जो कहता है कि बच्ची को तनाजे के नाम पर वल्वर की रस्म में पैसों के लिए दे दो, मगर उसको फास्ट बॉलर बनने का हक नहीं है।
ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बच्ची को उसकी उम्र से पहले, बालिग होने से पहले उसकी शादी कर दो ताकि कबाइल का मसला या जंग कबीले की खत्म हो जाए, ताकि हमारा मर्द बच जाए, बच्ची रुल जाए। लेकिन इस सब में कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चियां खुलकर सांस लें, बच्चियां अपने करियर्स को अचीव करें, बच्चियां आपके मुल्क का नाम रोशन करें। हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम इसको कभी अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। ये गुलबदीन ग्रुप, ये इस तरह के लोग, ये कबायली लोग, ये कौन हैं? आज तक हमारी हुकूमत इन फरसूदा रवायात को ख़त्म क्यों नहीं कर सकी? आज तक ये तमाम तर मसाइल क्यों चल रहे हैं? हमारी हुकूमत किधर है? मेरा सवाल है स्टेट से, मेरा सवाल है रियासत से कि वो किधर बैठे हुए हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमारी बच्चियों के मसाइल आज तक क्यों हैं? आगे चलते हैं। जो आज कोहाट में वाक़या हुआ है, कोहाट में एक डॉक्टर ने एक पठान को सिर्फ ये कह दिया कि ये वुमेन वार्ड है, यहाँ आप एंटर नहीं हो सकते, और वापसी पर उस डॉक्टर को गोलियां मार दी गई हैं, जिसके बाद कोहाट के तमाम तर अस्पताल जो हैं वहां पर बाकायदा तौर पर आपके डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो ये दो वाकयात हैं जिसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, आईना वजीर और डॉक्टर महविश। हम किस तरफ जा रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? हम कब अपनी बच्चियों और औरतों के हकूक के बारे में सीरियस होंगे? हम कब इस फर्क को समझेंगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की औरतें और हैं और आपके कबायली रसूमात में दबी हुई औरत और दबी हुई बच्चियां और हैं? ये सवाल स्टेट पर भी आता है, ये सवाल अदारों पर भी आता है। इट्स नाउ और नेवर।